ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। चलते हैं सीधे सीधे यहाँ पर हर्ष के पास, क्योंकि समय जो है आज थोड़ा सा तेजी से गुजर रहा है। हर्ष से बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी और किस क्षेत्र से चुनी है? जी, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल। और हम लोग जानते हैं जो है बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं, मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की सलाह 185 रुपये का इन्होंने टारगेट्स दिया है। अब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जीएसटी रेट कट हुआ है तो ऐसे में कमर्शियल व्हीकल की जो मांग है, यहाँ पर जो डिमांड है वो सुधरती हुई दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मार्च 2026 में भी हमने देखा यहाँ पे सेल्स के जो नंबर, जो स्थिति दिख रही है वो काफ़ी स्टेबल दिख रही है। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो है तमाम तरह की जो पॉजिटिव रिकवरी है वो आने वाले क्वार्टर्स में भी, आने वाले महीनों में भी देखने को मिल सकती है। वेस्ट इंडिया में 30 नए टच पॉइंट्स जो है वो जोड़ने की तैयारी हो रही है, बेसिकली जहाँ पर खरीदारी हो सके, और यहाँ पे और भी कई तरह के शोरूम्स जो है वो खुलते हुए दिखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा मार्केट शेयर बढ़ाने पर कंपनी का फोकस है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो है इन्होंने वित्त वर्ष 2027 के एस्टिमेट और 28 के एस्टिमेट में करीब 13% का जो है वो अनुमान जो है वो घटा दिए। 185 के टारगेट दिए जा रहे हैं अशोक लेलैंड पे। क्या व्यू आपका यहाँ पर? रचित सर बताइए जरा अशोक लेलैंड। सर ये टारगेट्स आएंगे, ऐसी बात नहीं है टारगेट्स नहीं आएंगे, मगर उसके पहले पेन पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा। और अशोक लेलैंड आपको कहीं भी 118 116 की रेंज में दिखे तो अट्रैक्टिव लगेगा। ये टारगेट्स आएंगे बट टाइम लगेगा। टारगेट आएंगे पर टाइम लगेगा, धैर्य रखिए। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है आप लोगों के लिए, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए हर्ष के पास। उससे पहले हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, सर राशिद सर को बोलिए 2600 अकाने अट्टो नहीं बोला, कुछ कह रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। पर राशिद नहीं सर, रचित सर नाम है उनका, है ना। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं नाइस, लेट द बॉर्डर चेंज। तो लोग मतलब अलग अलग टिप्पणियाँ आ रही है। चलिए अगली टिप्पणी हर्ष बताइए। जी, टेनको इंडिया पिछले कुछ समय से ब्रोकरेज के रडार पर यह स्टॉक है, और पीछे भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 650 के टारगेट दी थी। अब एचएसबीसी ने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है, 700 रुपये के यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कंपनी का जो यहाँ पे स्थिति है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रोथ पे जो है वो बड़ा फोकस है। यहाँ पे सख्त एमिशन नॉर्म्स जो हैं वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल के जो प्रीमियमाइजेशंस हो रहे हैं यहाँ पर, नए नए हम देख रहे हैं कि कुछ अपग्रेडेड वर्जन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उससे जो है कंपनी की ग्रोथ बनती हुई दिखेगी। और आफ्टर मार्केट्स जो तमाम तरह के जैसे राइड हो गए, एडवांस राइड टेक्नोलॉजीज़ हो गए, उसके वजह से यहाँ पे कंपनी के जो है आगे अर्निंग्स पे एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। लो कॉस्ट एक्सपोर्ट जो है वो कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। FY26 से लेके 30 तक 33% जो एक्सपोर्ट है दर से बढ़ता हुआ, कैगर के हिसाब से 33% बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे घरेलू रेवेन्यू 12% की दर से बढ़ता हुआ दिख सकता है। करीब 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो काफ़ी मजबूत दिखती है एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें। यहाँ पर मार्जिन भी जो है वो 18 से 19% सुधरने की एक उम्मीद जताई जा रही है। चलिए मार्जिन भी सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारा मैम देखिए क्या कुछ सुधरने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है। टेनको को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी कल, आज तो नहीं उतनी, लेकिन क्या व्यू आपका रहेगा अभी टेनको को लेकर के? टेनको में मैं सिप कर रही हूँ ग्रेजुअली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में एक सिप का स्टॉक है। और रही बात बिजनेस मॉडल, मुझे पसंद है, और कंसिडरिंग अभी वॉर वगैरह सब चीज चल रही है इसलिए कोई एनवायरमेंटल डैमेज की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही सब चीजें सुधर जाएंगी फिर इसके ऊपर फोकस आएगा। सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो मेरे लिए अगर कोई दूसरा इस पर अपने व्यू रख दे टारगेट वाइज तो ठीक है, अच्छा रहेगा। बाकी मैं इसमें सिप कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका बिजनेस मॉडल। पूरा व्यू तो आपने मोटा मोटा दे ही दिया मैम। सर 700 का टारगेट कितने? रचित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, रचित सर समय की कमी है सर। जी सर। सर टेनको सिर्फ क्लीन एयर नहीं, सस्पेंशन, इनोवेशन, R&D बहुत ही उम्दा स्टॉक है। अगर आपको 488 तक भी मिलता जाए खरीद लेना, खरीद लेना, खरीद लेना। मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। 700 रुपए का टारगेट बहुत छोटा है। दिस विल बी अ मल्टी बैगर इन टाइम टू कम। चलिए तो ये दो लोगों की मुहर लग गई है। अमित सर से दूसरा शेयर ले लेते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं। चलिए आवास की बात कर लेते हैं, पहले आवास फाइनेंशियल को लेके। चलिए फिर से HAL की बात कर लेते हैं। CLSA की आउट परफॉर्म की रेटिंग 5175 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। देखिए इन्होंने कहा कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास की बैकलॉग है, और FY27 के हिसाब से अगर आप देखें तो 14 साल, यानी कि हर साल अगर 20,000 करोड़ का भी यहाँ पर जो है वो बैकलॉग क्लियर होता हुआ लगेगा तब भी 14 साल लग जाएंगे। FY27 से लेकर 30 तक के बीच में करीब
$25 बिलियन के आसपास के जो है वो ऑर्डर्स की और संभावना दिख रही है यहाँ पे। MK1A जो फाइटर जेट है उसकी डिलीवरी को लेकर FY27 के Q1 में जो है उसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी। काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा ये कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए। जी इंजन की जो डिलीवरी है यहाँ पे कंपनी के शेयर बिजनेस के मॉडल के ऊपर और मजबूती के तौर पे आगे उभरता हुआ दिखेगा। अगर वित्त वर्ष 26 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर देखें आप तो करीब करीब यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ पर CLSA ने क्या किया, 3 से 6% घटा दिया है। तमाम पॉजिटिव पॉइंटों के बीच में उन्होंने जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है उसमें कटौती करी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए अमित सर जरा बताइए क्या करना चाहिए। कल भी एक रिपोर्ट आई थी, वो काफ़ी एग्रेसिव टारगेट दे रही थी। आज CLSA की रिपोर्ट आई है, लगातार ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, इस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं। ठीक है अभी नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा स्टैंड चैनल का और तमाम एक्सपर्ट का व्यू सबको पता है। अमित सर आपका व्यू क्या होगा, सहमत है इस रिपोर्ट से? विपुल जी सहमत हूँ इस रिपोर्ट से, लेकिन इसको 32-3300 रुपए तक एक SIP स्टॉक मानना चाहिए। 3600 रुपए से 3300 रुपए तक एक्यूमुलेट करना चाहिए। यानी मुझे ऐसा लगता है ये 3200 रुपए के आसपास की बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद ये टारगेट अचीव करेगा। जब चलना चालू करेगा तो फिर ये धुआं करेगा। तो थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस में एकदम अग्रेसिव बाय ना करके 3300 रुपए तक के प्राइस में एक्यूमुलेट करना है। यानी एक इंसान ये इस तरह से प्लान कर सकता है कि अपने कैपेसिटी को 4 भागों में बांट ले, हर 100 रुपए की गिरावट में अपने एक भाग को इन्वेस्ट करे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है HL को लेकर के, नज़र रखिए HL पे। लेकिन अब चलते हैं हर्ष के पास अगली कंपनी के लिए। उससे पहले VK मिश्रा जी कह रहे हैं रचित सर का मुस्कान लड़कियों जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे स्वभाव के हैं, बुरा मत मानिएगा रचित जी, बहुत शानदार। क्या व्यू रहेगा सर? व्यू क्या पहले हर्ष से पूछ लेते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी आवास फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं हम लोग। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1875 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मार्च तिमाही में अगर आप AUM देखें तो जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उसके मुताबिक ही रहा है। यहाँ पर कंपनी जो है अपने एस्टिमेट्स जो लोन बांटने के हैं उस पर खरी उतरती हुई दिख रही है यहाँ पे। लेकिन जो रन डाउन रेट है वो ज़्यादा है। रन डाउन रेट का मतलब जो पुराने लोन जो जल्दी से तेज़ी से रिकवरी की जाती है उसकी बात की जा रही है, तो वो जो है वो रेट ज़्यादा है। अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि उसमें सुधार देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। वित्त वर्ष 27 के हिसाब से देखें अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से तो 1.5x पे ट्रेड कर रहा है, कि जो वैल्यूएशन जो साफ तौर पे एक अच्छे वैल्यूएशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए मैम लास्ट कमेंट आपका आवास को लेकर के 1875 के टारगेट, जेफरीज की रिपोर्ट है, क्या व्यू है आपका? आ तो जाएंगे, 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है और इस समय लेना चाहिए भी। टेक्निकली भी ठीक ठाक है और ये टेक्निकली ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। करंट प्राइस है 1124 का, तो यस ओवर एक्सपेक्टेशन है, ध्यान समझिए। 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा तो खरीद लो आज के भाव पर, लेकिन टारगेट आप थोड़े छोटे रखो क्योंकि ट्रेड की तरह से देखिएगा। तो कम से कम 1250 और 1470 के ये 2 टारगेट्स के लिए आप इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एंड छोटा रखना, 2 बार बोला है, वो है 1030 का।